अब सुनो, ये जो अभी मैं डिफरेंशिएशन जो बना रहा था ना, अभी उसको मैंने खत्म नहीं किया है। वो डिफरेंशिएशन मुझे बनाना है। तो अगर देखेगा तो तुमको मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया पहले पोलिनोमियल का, फिर सिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कल जो नहीं आया यूट्यूब पे रिकॉर्ड एक्सपोनेंट है। अभी एक डिफरेंशिएशन आने वाला है लॉग का। तो पहले दिमाग में किसी को पता नहीं लॉग होता क्या, तो डिफरेंशिएशन करेगा कैसे। तो लॉग होता क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, कहने को ये मैथ का पार्ट है, यूज करवाएगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तुमने कभी पढ़ा है 10th क्लास में पीएच? एनसीईआरटी किताब में एक सवाल था, टॉपिक था पीएच इन एवरीडे लाइफ, याद है? वहां तुम क्या रटवा दिया गया, पीएच चलता है 0 to 40, 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस। ये तुमको रटवा दिया, कोई दिमाग में बात आया किसी के कि पीएच निकलता कैसे? ये तुमको इसलिए नहीं आया कि तुमको सिलेबस में था नहीं, तुम्हें बस क्या, तुमने क्या पढ़ लिया कि ये पीएच आसान थी, याद कर जाओ, जितना कम होगा 1 2 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे तुम्हारा 12 13 14 स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन जब एक चैप्टर आएगा आयोनिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में, वहां पढ़ना है कि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच प्लस, मतलब लॉग चाहिए। फिर कोई बच्चा क्लास 12th में जाएगा, 11th बर्बाद कर लिया फॉर एग्जांपल, वो बच्चा 12th में गया, 12th में 2 चैप्टर पढ़ेगा, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे एक फॉर्मूला आएगा, 2 3 जगह फॉर्मूला खाली लॉग लॉग लिखा रहेगा, इसलिए लॉग पढ़ना जरूरी है। ये तुमको बताया इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये बना कैसे होगा चैप्टर, देखो मैथ में गेम दिखा रहे क्यों चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो मैथ के पढ़ते हो कोई ऐसे पढ़ता है बेसिक है ना, फॉर्मूला रट जाओ, क्यों सिलेबस में प्रॉब्लम कहां है मैथ के साथ, वो प्रॉब्लम ये आता है कोई तुमसे ऐसा मैथ पूछता, मान लो कोई ऐसे मैथ पूछता, बता रहा हूं क्यों इस सिलेबस चैप्टर को अलग से पढ़ाने का मन कर रहा है किसी को, वो ऐसा कोई मैथ दे दिया मैंने, तुमको पता है 2 आ जाएगा, 2 का पावर 32 होता है, मान लो कोई बड़ा पावर आता, मान ऐसे रख दिया कुछ भी रैंडम एक बड़ा पावर रख दिया। देखो तो प्रॉब्लम क्या है किसी बच्चे के साथ, अगर कोई बच्चा को ये बता दे कि पावर को हटा दे, पावर को मैं अगर यहां मल्टीप्लाई में ला दूंगा जल्दी मैथ बन सकता है। देखो तो अगर मैं एक ऐसा मैथ सीख जाऊं, ये जो 10 पावर है ना, जो तुमको पता है x का पावर 10 कितना बड़ा नंबर आएगा, किसी का पावर 10 बार मल्टीप्लाई करो कितना मुश्किल काम है। तो इसी प्रॉब्लम को देख के क्या किया मैथ के लोगों ने, एक नया चैप्टर बना दिया लॉग। इसका मेन काम क्यों है, पावर को छोटा कर दो, ये पावर 10 है, ये क्या करेगा, ये पावर को उठा के यहां ला देगा। अब देखो तो अब कुछ मैथ आसान दिख रहा है। अब तुमको पता है किसी भी बच्चा के लिए इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, पावर 10, लेकिन 10 को मल्टीप्लाई करना तो आसान है, इसलिए लॉग पढ़ाया जाता है। कुछ समझ में लॉग क्यों पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में, मुझे तुमको इसका रूल बताना है कैसे सवाल बनता है, बस ये बात रखना लॉग जो है इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि लॉग को पावर को आसान करता है। अब लॉग को सवाल बनाने के कुछ रूल्स है, जो सवाल तुमको दिखाया मैंने उसे एकदम बेसिक कुछ कुछ लिखने जा रहे हैं, मेरे साथ देख लो उसके बाद लिखना, आज तुमको याद करवाना है फॉर्मूला, और जिंदगी में याद कर लेना 2 साल चाहिए। मतलब ऐसे होता है, लॉग को बनाते कैसे हैं, जैसे ऐसे लिखा मैंने लॉग। अच्छा मैथ पढ़ते हो, कौन सा मैथ पढ़ते चले आज तक, कितना नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, कितना डिजिट है, कितना डिजिट तुम्हारे पास है मैथ्स में, बताओ डिजिट। कंप्यूटर चलाए हो, लैपटॉप चलाए हो, उसके पास कौन सा सिस्टम है बताओ। कुछ लोग कंप्यूटर का कोर्स सीख लेता है, सीखे होगा सी प्लस कुछ भी सीखे, मतलब कंप्यूटर कौन सा कोडिंग सीख रहा है वो, उसके पास कौन सा लैंग्वेज है, 0 और तुम 0 1 बोले तो कितना डिजिट है 2, तो कंप्यूटर का सिस्टम है बाइनरी। हमारे पास कितना, मैथ में कितना नंबर तुम्हारे पास है जो खेल रहे हो नंबर से, 10 है। हाँ आज तो यार, आज तक मैथ जो पढ़ लिए ना वो डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे थे तुम, अभी कभी सुने हो कब 5 6 से मैथ पढ़ते बोलते डेसिमल सिस्टम था। नंबर कितना है तुम्हारा 0 to 9, देखो तुम्हारा कितना नंबर है 10, इसलिए लॉग को बनाया था 10 बेस पे। तो कभी भी लॉग पढ़ो किताब में ऐसे लिखा होता है 10 बेस, मान लो ऐसे लिख दिया कहीं पे x, तो ये बता दो किसी किताब में जाओगे ना तो कोटा कोई पैकेज को 10 बेस पे बोलता है, रीजन कोई क्या बोलना, डिजिट ही 10 है हमारे पास, इसको पढ़ते हैं बाबू लॉग को, ये 10 बेस है। 10 बेस क्यों बनाया गया, सुनो किसी ने लॉग टेबल होता है, मार्केट में बिकता है लॉग टेबल। अब मैं तुम्हें ऐसा टेक्निक सिखाता हूं बिना टेबल देखे हाथ पेन से बना देना, कुछ टेक्निक सिखाना है तुम्हें, बार बार कोई एग्जाम में टेबल थोड़ी देगा तुमको कि टेबल देख देख के बनाओगे। देखो ये 10 बेस होता है जिसपे डिफाइन होता है, देखो इसको कुछ बनाने का कुछ फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, कुछ लिख देते क्या तुमको याद करता है, कुछ जैसे लॉग अपना मैथ लेकर कुछ अपना फॉर्मूला लाएगा, फॉर्मूला ये कहता है बाबू, अगर मैंने बोला a का पावर x, अभी जस्ट बोले हैं a कोई नंबर है उसका पावर x है, तो लॉग लगा देंगे ना ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है।
ये तुम्हें याद करवाना है। कैसे याद होगा, कुछ सवाल दिखा देंगे इस पे, ऐसे बनाते हैं। मतलब कोई भी नंबर आएगा ना, जैसे मान लो ये जो जो फॉर्मूला बना उसके नीचे एग्जांपल बना के दिखा देते हैं। मान लो कि बोलूंगा मैं log 10 बेस 2 का पावर 5, तो क्या करेंगे, 5 को लाएंगे मल्टीप्लाई में, कितना लिखेंगे 5 log 2, ऐसे लिखते हैं। और log 2 का वैल्यू निकालने का टेक्निक होता है, सब सिखा देते हैं, चिंता मत करना। अभी के लिए तुमको बस एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जो याद करना नींद में भी। पहला प्रॉपर्टी ये पावर लाएगा मल्टीप्लाई में। दूसरा सुनो, log क्या कहता है, मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या, जोड़ दो उसको। ये log का अपना मैथ है। जैसे मान लो ऐसे कोई बनाया है a इंटू बी, दो नंबर है मल्टीप्लाई है ना, तो log बोलेगा ऐड मारो। अब कहोगे ये कौन सा मैथ है, वो तुम जब भी कुछ नया पढ़ते हो कुछ अपना प्रॉपर्टी सबका होता है, log जी का अपना प्रॉपर्टी है, इसको तुम यूज करके दिखा देंगे। जैसे मान लो मेरे से पूछेगा log में log 6 का वैल्यू निकालो, तो मैं इस प्रॉपर्टी का सीधा यूज कर दूंगा। मुझे पूछेगा 6, तो मैं क्या करूंगा 6 मारूंगा, तो पूछेगा मेरे से log 6 का वैल्यू निकालो, तो मुझे पता है 2 इंटू 3 होता है, तो ऐसे लिखो। अभी कल तुम उस बेसिक सिखा रहे हो, क्या जरूरत है। इससे फायदा क्या होगा ना, किसी बच्चे को अलग से 6 याद नहीं करना पड़ेगा, याद क्या करना पड़ेगा 2 और 3। कैसे लिख देगा कोई log 2 प्लस log 3, ऐसे लिख सकते हो। बस तुम प्रॉपर्टी लिख के तुमको याद करवाएंगे, उसके बाद तुमसे सवाल बनवाना है कुछ। और तो तीसरा प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लाई किया प्लस में, डिवाइड किस में जाना चाहिए सोचो, माइनस में। कहीं डिवाइड आ जाए ना तो log बोलेगा मुझे माइनस करके दिखा दो। ये वो log का जितना बना ऐसा प्रॉपर्टी है, ये सब इसके साथ कोई भी सवाल बने, ये प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो पूछेगा मेरे से log, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 निकालने का मन है, मैं क्या करूंगा, बार बार ऐसे बनाऊंगा। अभी जो बना के दिखाएंगे, मान लो 5 निकालना है मुझे, 5 क्या होगा 10/2, ऐसे लिख सकते हैं 10/2। मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा log 10 बेस 10 माइनस, वो पहले तुमको क्या करेंगे, पहले तुमको कुछ प्रॉपर्टी याद कराएंगे, फिर अगला काम है तुमको log का वैल्यूज निकालने का टेक्निक, कुछ कुछ चीज मेमोरी में डाल देते हैं। वैसे पेपर में log दे देता है कुछ कुछ वैल्यूज, लेकिन जो तेज बच्चा होता है कुछ वैल्यूज को याद ही कर जाता है, तो याद करवाना तुमसे फेमस वैल्यूज। अब सुनो अगला प्रॉपर्टी, log में प्रॉपर्टी होता है कि log अपने आप को बदल देता है। जैसे मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, बेस कौन है a, अब वैल्यू किसका निकालना है b का, उल्टोगे ना तो ऐसे हो जाता है log, b इधर a ऊपर। सुनो कुछ कुछ और लिख रहे हैं, उसका चिंता मत करना, कौन क्या लिख दिया कि तुमको यूज करा देंगे सवाल में। एक प्रॉपर्टी होता है सेम बेस सेम वैल्यू 1 होता है ऑलवेज। जैसे वो log का प्रॉपर्टी होता है ना, मान लो log मैंने निकाला a बेस पे, a का वैल्यू, बेस भी सेम है वैल्यू भी सेम है, तो वैल्यू होगा 1। अब बताओ इसी लॉजिक से log 10 कितना होना चाहिए, मतलब मैं बोलूंगा log 10 निकालो, log बोलते समझ जाना 10 बेस पे है, तो 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1। और एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखना, कहीं भी इंटरनेट पे जाओगे, किसी भी जगह सवाल बनाओ किसी भी पैकेज का, अगर कहीं पे log 1 मिल जाए, आंख बंद करके 0 लिखना, बस हमेशा के लिए याद रखो, वही प्रॉपर्टी है सब कुछ। अगर मैंने log मैंने कुछ भी लिख दिया, a b c कुछ भी लिख दिया, बेस 2 3 4 कुछ भी आ जाए, अगर 1 दिया है ना, आंख बंद करके 0 लिखना log में। वो पहले इतना लिखो तो वो बस 2 मिनट से याद, फिर तुमको ज्यादा हाथ चलवाने। याद करवाने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, तुमको अभी 2 3 10, तुमको तो 3 वैल्यू रटवाना है, बस 3 वैल्यू, उसके बाद 10 15 20 और बनवा देना है log। चिंता मत करो, बस लिख लो, आराम से बताते हैं कैसे यूज करना है सवाल में। तो जब तक सवाल नहीं बना क्या कर, चीजों को रट रहा भूल गया, तो पढ़ाई करो दिमाग में ना जाए। तो हिम्मत जुटा के बाद थोड़ा लिखो और घबराना मत। लिखने के बाद तुमको 60 सेकंड ऐसे ही देंगे बस चीजों को सोचने के लिए, और जब सोच लोगे तो तुम्हारा तुमको बस 1 2 दिन थोड़ा लिखना है, फिर मुझे पूरा तुम्हें हेल्प करना है कि ओएमआर शीट का जो टेस्ट लेने वाले हैं, पूरा जो नेगेटिव मार्किंग पे है, उसके लिए तुम्हारा सिलेबस रिवाइज करेगा। मेरे दिमाग में एक ही चीज चलता है, किसी बच्चे को हेल्प करना थोड़ा सा।
और घबराना मत, बस लिख लो। अब थोड़ा सा लिख के 2 मिनट बस ऐसे रीड करके देखो, फॉर्मूला जो लिखा है ये सब फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला है। ये सब फॉर्मूला होता है। और तुमको पहले इंटरनेट का सवाल नहीं बनना है, पहले थोड़ा कुछ और डेप्थ नॉलेज चाहिए तुमको, थोड़ा सा गूगल से दूसरा सवाल पाते हैं तुम्हारे लिए। पहली बार तुम जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो सब। मैथ में एक्सपोनेंट पढ़े हो 8 क्लास में? पढ़े हो तो काम हो जाएगा। वही वही सवाल देने जा रहे हैं इस वक्त कि एक्सपोनेंट से कैसे सवाल बनाते हैं। तो लिख लो, तो चलते हैं सवाल तुमको। तो लिखो, तुम्हारे लिए कुछ सवाल फ्रेम करते हैं, तुरंत सवाल बन चुका है। व्हाट पीडीएफ बनाओ। तुम्हारे लिए कुछ दूसरा सवाल बना है। और सवाल को बनाने से पहले तुम्हें कुछ वैल्यूज याद करते हो कि होता है क्या ना, कोई बच्चा का वैल्यू याद कर ले ना तो खासकर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज मिल जाता है। तुमको पता है मेमोरी पावर चाहिए, मेमोरी पावर बहुत जरूरी चीज है। सब मैंने तुम्हारे लिए कुछ एआई से पहले कुछ, अभी जो एक सवाल खोले उससे पहले और बेसिक सा सवाल बनवाया हमने कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए कि थोड़ा सा लॉग बनाते कैसे सवाल। तो लिख के थोड़ा 60 सेकंड थोड़ा रीड करोगे, लिखना बस ये याद क्या करना है, बस ऐसे याद रखना। पावर रहेगा मल्टीप्लाई में आएगा, बस याद कर जाओ। मल्टीप्लाई रहेगा प्लस में आएगा, डिवाइड रहेगा माइनस में। अगर डिनोमिनेटर में बनाओगे तो बेस उलट जाएगा, ए बेस है तो बी ए आ जाएगा। लॉग 1 सेम बेस सेम वैल्यू 1 होगा। जैसे 2 बेस 2 पूछेगा 1 होगा। लॉग 1 0। बस 60 सेकंड से देखना, लिख लीजिए, बस देख लो, थोड़ा सा देख के रिकॉल कर लो, फिर तुम्हारे सामने कुछ सवाल बना के दिखाते हैं। हाँ, ये तुमसे बन सकता है। तुमसे वैल्यू याद करने से पहले ना कुछ तुम्हारा चेक करते हैं कितना 8 क्लास पढ़े हो। आराम से देख लो, तुम्हारे सामने एक 15-20 सवाल ला के दिखाते हैं और कैसे बनाते हो टेक्निक सिखा रहे हैं। गूगल ने फिर एक नया सवाल बनाया है। सवाल में बच्चे का बेस चेक कर देगा। तो देखिए, फायदा होता है आईक्यू बहुत तेज हो जाता है। नहीं लिख पाई, लिख ली, लिख ली। वो याद कर पाए। लॉग के पूछेगा लॉग क्यों आता है, पावर को मल्टीप्लाई में लाता है। लॉग क्या होगा, ए का पावर एक्स के बाद क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए। लॉग जब बोलूं खाली को लॉग बोलने का सेंस है मेरा, लॉग जब भी बोलेंगे ना आंख बंद कर समझ लेना 10 बेस का बात हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई रहेगा जाएगा प्लस में, उसके बाद माइनस होगा, मतलब डिवाइड होगा तो माइनस में। अब फिर लॉग जब बनाओगे बेस ए बेस बी है तो क्या 1 बाई आएगा तो बी बेस से। तो तुमको कुछ वैल्यू याद करवाना है, उससे पहले कुछ तुमको सवाल देते हैं। हेलो, हाँ निकल गए, ठीक है। सुनो, तुम्हें करना क्या है, ये सवाल है। सुनो, ये सवाल मैंने चेंज किया, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सवाल बनवाया है, तो मुझे लगा कि इससे पहले तुमको ये सिखाना चाहिए।
तो मैंने थोड़ा देर पहले मोबाइल चला तुरंत ये सवाल बनवाया था, बस उसको कमांड क्या दूं कि कुछ भी दे दो सवाल, जो होगा देख लेंगे। क्योंकि तो डर है किसी बच्चे का 8 क्लास ज्यादा ही अच्छा होगा तो। अब कहोगे कैसे बनता है? 8 का नॉलेज है ना, बना देंगे। बनाना मैं बना दिखाता हूं पहले। मैं क्या करूंगा, पहले इसको नहीं बनाएंगे, ये सवाल तुमसे बनवाएंगे बैठा के। पहले तुमको इसके ऐसा दूसरा सवाल बना देगा। सवाल कैसे बनाते हैं सुनो, सवाल बनाने टेक्निक सिखाते हैं। सवाल बनाने का ऐसा सवाल किसी एग्जाम में आ जाए, ये किसी स्टैंडर्ड जगह पैकेज का सवाल है, चलो कैसे बनाते हैं। सवाल को चेंज कर दो, इसको साइड करके क्या ऐसे पूछेगा वो, देखो मालूम मैंने ऐसे पूछा है, log 2 बेस 8 हो गया। देखो अगर ऐसा करो, यहां पे मैंने बेस चेंज कर दिया है ना। अगर ऐसा कोई सवाल पूछता है तो क्या करना है, देखो दिमाग लगाना, थोड़ा सा बुद्धि में मैथ होगा, दिमाग लगाओ। 8 है ना, ये जो नीचे लिखा है ना 8 को इसका पावर चढ़ाना है, 2 का पावर क्या हो जाता है 3। ऐसे हो गया। और देखो तो यहां जो नंबर रहेगा ना वो इसका पावर चढ़ाना, 2 का पावर 3 लिखोगे। अभी जस्ट पढ़ो, पावर को क्या लाना है मल्टीप्लाई में, तो क्या बन गया 2 बेस 2, और 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1। आंसर हो गया। ऐसा सवाल बनाने का पर्पस क्या है ना, कि तुम कितना भी रूल रट लो, कुछ फायदा तो सवाल नहीं बनाओगे। एक और बना के दिखाता हूं, तुमसे वो सवाल बनवाएंगे। जैसे और कुछ भी बोल दिए, जैसे मान लो कि 2 का पावर यहां -64 लिख दिए, मतलब -1/2 है, इसका पावर कुछ भी लिख दिया 1/64 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 का पावर चढ़ा देना। क्या लिखोगे डायरेक्टली 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे, लॉग 1/2 बेस है, देखो 1/2, अब तुमको मैथ पढ़ोगे तो 64 कितना का पावर होता है, ये होता है 6 का। 6 का ऐसे बना दोगे, घबराना, मैं ऐसे रैंडम नंबर चुन लिया मैंने, वो ऐसे चुन सकता है कोई इंसान, किसी को नहीं आता है 2 इंटू 2 इंटू कर लेना, ऐसे लिख देंगे। फिर पावर किस में आएगा मल्टीप्लाई में। तो ये देखो तो ऐसा बन जाएगा क्या 1/2 बेस 1/2, ये फिर कितना हो गया 1, तो ये हो गया 6 इंटू 1 मतलब 6। तो कहीं पे 1 आ जाए 0 लिख देना। और थोड़ा पता है क्यों चाहता हूं दिमाग चले, तुम क्या करो ना, इसके हेल्प अपना अपना थोड़ा ट्राई मारो तो थोड़ा देर। ये मेरा सौ समझता हूं, ज्यादा कुछ तुमको इधर नहीं बनाना है, अभी तुमको बनाना है बस खाली इधर का, लिखा है ना ए से लेकर क्यू तक, वो अपना में ट्राई मारो तो 5 मिनट ट्राई करो तो। किसी को नहीं है, घबराना मत, सीखना है, जिंदगी सीखने के लिए बना है। अब पढ़ने का बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल अप्रोच। कितना डिफिनीशन रटोगे, रट के ब्लैंक हो रहा है, डिफिनीशन रटते तोता जैसा। वो बस तुम खाली इधर बनाना है, इधर छोड़ दी, इधर बनाने का टेक्निक सिखाना है, बस ए से लेकर क्यू तक बना दो अपना अपना। तुम अपना ट्राई, तुम अपना ट्राई करो 100 दिन में। गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती तुम्हारा चालू होगा, 8 क्लास ज्यादा अच्छा है तुम्हारा, वही गलती करवाएगा। हेलो जी बोलिए। साल से ऐसी बात करना, क्या नाम है आपका? क्या सौम्या नाम है? अच्छा सर से किस क्लास में पढ़ना चाहती हैं? 11th में। अच्छा सर से बात करा दूंगा थोड़ी देर, सर का फोन मेरे पास, ठीक। हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश, ठीक। हिंदी का लड़का जैसे न्यूमेरिकल बनाएगा, वहां तो वो खाली इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता है लोग, वहां बात बनाया जाता है, वहां ये सब सवाल बनाएगा तो बच्चा पागल हो जाएगा, क्या क्या बना देते हैं अपने मन से। तो घबराना, तू अपना अपना चलो, एक मैं अपना बनाता, चलो। पहला का आंसर आंख बंद करके, और कहीं लॉग लिख के छोड़ दिया है ना, मैं 10 बेस समझना, इसका आंसर 0। चलो इधर हटे जाना, बी नंबर, चलो एक दो और से बना के खाते हैं। 3 बेस 27, कोई बेवकूफ इंसान जानता है 23 का क्यूब होता है, वैसे लिख देंगे, ये 3 का क्यूब लिख देंगे 27। अब 3 आएगा मल्टीप्लाई में, चलो आंसर हो गया 3। और थोड़ा तो कोशिश करो, देख 2 मिनट तुम अपना कोशिश करो तो, थोड़ा किसी का कॉपी देख ले फिर चलते हैं आगे। ये गलत है। अच्छा ये अच्छा इस आगे बनाओ, आगे बनाओ,
फोर कितना पावर आएगा, स्क्वायर रूट होगा। देखो 4 दिया है, 2 दिया है, 4 का पावर 1/2 2 हो जाता है, स्क्वायर रूट करो आंसर आ जाएगा। देखो किसी को गलती से प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये नंबर अच्छा नीचे वाला ई नंबर ऐसे बनाएंगे, क्या आएगा पावर 1/2। तो घबराना मत, मैं तुम कहीं का उठा कर देखता हूं, मतलब सामने मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया थोड़ी देर पहले, मतलब ये तो कोई बना दिया होगा, ये 4 का स्क्वायर है, चलो वो मैं तैयारी कर रहा हूं, कहीं का सवाल बच्चा बता दे। ये 4 का स्क्वायर आया, ये आ गया 4 लॉग 4 बेस 4, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये 2 आ गया, चलो 4 बेस 2, किसी ने फंसा होगा यहां पे, ये 2 बेस 16, ये 2 का पावर कितना है 4। प्रॉब्लम किसी को ई हुआ होगा, ई नंबर बताओ तुम क्या करोगे, कभी 8 क्लास पढ़े हो चैप्टर, और ई बना लिए बना, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। मैं लॉग पढ़ लिए थे, और देखो हुआ क्या, देखो तुमने किस टॉपिक पर, अब देखो दिमाग लगाओ, बच्चों वाला बुद्धि होता अगर तो घबराना मत आओ। देखो तुमको अगर कोई सोचेगा ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है क्या मैथ्स में, और 1/2 नहीं चढ़ा देंगे, ऐसे भी तो मैथ बना सकते हैं। जैसे यहां सवाल दिया 27, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, और यहां पावर क्या चढ़ाएंगे 1/2। इससे कोई ब्लैंक नहीं होना, किसी एग्जाम में जाओ जे लीड कहीं पे भी ब्लैंक मत होना, कुछ भी आए तुम कंसेप्ट मत भूलना, तुम सवाल ऐसे बनाना तो बनाना है, कुछ भी हो जाए आंसर तो आएगा कहीं से भी। आंसर हो गया 1/2। आप समझ गए, थोड़ा तो कोशिश करो, तो चाहे तो मैं एक्सरसाइज कराना था थोड़ा। ये सवाल ये दिया 27, और तुम मैथ थोड़ा ही पढ़ो, तुमको पता ही 27 का क्या है क्यूब रूट, तो कितना पावर आ जाएगा 1/3। तो थोड़ा तो कोशिश करो तो एकदम सीख जाओगे। तो कोई एफ नंबर बनाएगा, ये सब एक्सरसाइज देने का पर्पस क्या है ना, किसी बच्चे का एक्सपोनेंट पे जबरदस्त कमांड होता है, इसी सवाल पहले तुमको दिया है मैंने, और 27 बेस 3 लिखा है। अब तुमको मैथ्स पता है तो क्या लिखते हैं 27 को लिख सकते हैं, ये जो 3 है, अब तुमको लाना क्या है, तुमको लाना है इसको 27 का पावर 1/3 लिख सकता है मैथ में कोई, 1/3 मतलब कितना होता है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/, तो लॉजिक समझ रहे हो सवाल कैसे बना सकते हैं। तो इसमें कोई भारी मैथ नहीं बना रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 8 क्लास का एक्सपोनेंट चैप्टर, मतलब वही तो दिखा, बस ये देखना है कि ये जो नंबर है 3, 27 का कौन सा पावर है क्यूब रूट है, ऐसे बना पा रहे हो ना। यदि आप कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है, मतलब बेस कितना है 10, 10 का पावर कितना होगा 4, आंसर हो जाएगा 4। तो थोड़ा कोशिश करो, तो थोड़ा हाथ चलो तो, हाँ हाँ उसे ही कर सकते, हाँ उसे भी कर सकते हैं, जैसे बनाओ, सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल आसान है भाई, क्या रखना, इस बार दिमाग चलवा रहा हूं मैं तुम्हारा, कि दिमाग चलेगा ना तो सवाल सोच पाएगा, एकदम बेसिक सा ही मैथ है, बस किसी का बेस कैसा 8 क्लास का वही चेक कर रहा है। तो किसी ने ये बनाएगा जैसे जी नंबर, कुछ नहीं लिखा है ना, मगर लॉग 10 बेस है, इसका मतलब हो जाएगा लॉग 10 बेस। तो मैथ बनाएगा तो 1 2 3 4 जीरो है, यहां पे 4 को जीरो लिख दोगे, ऐसे लिख देंगे। अब क्या आएगा पावर मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ऐसे बना पाएगा, और बड़ा तो सिंपल है, एकदम बच्चे वाला मैथ है। तो जैसे एच नंबर कोई बनाएगा, तुम एक और रास्ता लगा सकते हो एच में, जैसे तुमको बताया, या तो तुम चाहो 2 रास्ता बनाने किसी बच्चे के साथ, या तो कोई चाहे तो 2 को मल्टीप्लाई में ला दो आगे, या तो 2 को मल्टीप्लाई में ला दो, चाहे एक और रास्ता कर सकते, ये 1 क्या गया 81, ये 81 बन गया है। अब बताइए 81 3 का कितना पावर होता है 4, आंसर हो जाएगा 4। ऐसे बना सकते हैं, तो 2 रास्ता है बनाने का, और ऐसे लिखा हुआ 81, 81 तुमको पता है मैथ के हिसाब से ये 3 का पावर 4 होता है, ऐसे लिख सकते हैं 4 आएगा कितना है
आंसर हो गया। और एक रास्ता और क्या होता, तुम क्या करते, पावर को लाते मल्टीप्लाई में, तब भी आंसर 4 आता। तब भी क्या होता, 9 को क्या लिखता, 3 का स्क्वायर, तब बचता 2, 2 2 फिर 4 हो जाता। ई से मत घबराना, वो एल एन जे ई लिखा, बताता हूँ क्या चीज है। तुम बल के छोड़ के बाकी बनाओ ना, बाकी बना सकते हो। के बताते हैं क्या है, के छोड़ देना, के छोड़ के बाकी बनाओ। हेलो हेलो, बोलिए ना, बोलिए ना। केमिस्ट, कॉमर्स नहीं, कॉमर्स नहीं, कॉमर्स नहीं, कॉमर्स नहीं। तो किसने घर में कह दिया टेंशन, तो मुझे जरूरत जरा कुछ आता है। अब कॉमर्स को करे, कॉमर्स कॉमर्स क्या है, बस मैथ है, अकाउंट्स का मेमोरी पावर चाहिए बस। देखो ये घबराना मत, तो बन गया किसी से जे नंबर। और के नंबर क्या होता है इसको छोड़ देना, के तुमको बताते क्या होता है, एल एन ई कुछ होता है, बताते हैं, छोड़ो पहले, तो घबराना मत। एंड देखो यहाँ लिखा है log 1/3, कोई ऐसे बना देगा बच्चा, 1/3 है तो 1/9 का मतलब क्या होता है मैथ में, 1/3 का स्क्वायर, तो ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा। तो यही जो बनवा रहा हूँ सवाल, तुम क्या आप यही चीज जाओगे ना ऑनलाइन पर, तो देखो सबका डीबीपी यही बनता है भाई, इसी का 1-1.5 लाख जो बच्चा पे करता है ना, ये मैं तुमको कुछ भी उठा के देता हूँ, मैंने 10 सेकंड में बिना क्वेश्चन उठा के दे दिया, कुछ भी उठा के। मैंने क्या किया, गूगल सर्च किया, गूगल से लिखा, कुछ भी दे दो, जो होगा बच्चा समझ लेगा। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट आता है, सवाल बनेगा मेरे से, तो कोई सवाल अजीब नहीं है कोई भी। के भी आसान है, के तुमको बताना है पहले एल एन ई होता क्या है, तुम पहले एल बनाओ ना, 1/5 को 125 का पावर लिख सकते हैं मैथ्स में, कौन सा पावर होगा सोच सकते हो, मैथ्स लगाओ तो 125 का पावर में आएगा कभी, 5 का पावर ये कितना है, -1 है, -1 कभी 125 बनेगा, ये नहीं बन सकता है। ये एक्चुअली उसको 1/25 देना चाहिए था, ये जो एआई ने दिया इसने गलती किया है। देखो तो कोई भी मैथ बना दे कोई, अगर ये 1/5 पावर है, 1/5 को कोई चेंज किया तो 1/5 का क्यूब 1/25 ना आएगा। एआई से गलती क्या हुआ है, ये कभी आ सकता है -3, हम -3 लेकर आ सकते हैं, हम -3 ला सकते हैं, उससे आ सकता है, 5 का पावर -3 लेंगे कितना आ जाएगा, 125, उससे आ जाएगा, तब सही है, उससे ला सकते हैं। हाँ, पावर निगेटिव आ सकता है, और एक रास्ता है लाने का, ये जो सवाल दिया इसने ना, एक रास्ता है लाने का, इसको निगेटिव ला दो, 1/5 125, ये लिखा है 125, इसको ऐसे लिख सकते हो, 5 का पावर, देखो पावर माइनस में भी कोई लिखेगा ना, तुमने -3 लिखा है, इसका मतलब है 1/25 ना, 1/25 थोड़ी लिखा है वो, यही का गलती है ये, समझ रहे हो, गलती ये किया है, इसको 1/20, दो रास्ता से इसको सवाल देने का, या तो वो चाहता तो बोलता 1/25 बनाओ, तो 5 का पावर -3 को लिख देता, 5 का पावर, चाहे एक रास्ता क्या करता, इसको क्या रखता बेस 5, छोड़ो वो छोड़ो, कुछ दिमाग खुल गया ना, तो कुछ दिमाग खुल गया, तब तुमको कुछ ये बताते हैं एल एन ई। अब देखो सब कुछ दिमाग खुल गया, तो एल एन ई क्या होता है, देखो एक सवाल आया था एल एन ई, फिर एक प्रॉपर्टी याद रखना, ये होता क्या है, तुम कभी बनाओगे इंटीग्रेशन, जिसका बात करें इंटीग्रेशन आएगा, तो एल एन ई, ये एल एन ई का मतलब होता है लॉग बेस ई, कल जो आया था उसको मैंने बताया था, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ई आता था, तो एल एन ई का लिखा हुआ मिला ना, इसको ऐसे पढ़ना मैथ्स में, लॉग ई बेस एक्स, आपको ई क्या चीज है, कल बताया तो ऐसे के नंबर होता है, जैसे होता है कि अचानक से सडन इंक्रीज हो रहा है कुछ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जैसे कोरोना के समय न्यूज में एक बात आया न्यूज़पेपर में, दे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है कोरोना के वेरिएशंस में, जिसको कहते हैं ई। ई कभी लिखे मिले, अब देखो कोई सवाल बनाओगे तो एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा के लिए, कभी कभी किसी किताब में एल एन ई लिखेगा और तुमको लाना है लॉग में, तो एक फॉर्मूला होता है चेंज करने का, 2.303 लॉग 10 बेस एक्स, मतलब ये फॉर्मूला देखो एल एन ई के लिखे मिले, समझना लॉग का बेस ई है, और इसको चेंज करना ना 10 में, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब सुनो कुछ कुछ और लिख रहा है, तुम याद कैसे सुना, सॉल्व लॉग 2, इसको रट जाना, 0.301 होता है,
तुम मुझे बस 2-3 डेटा रख लो, तुमको आज बहुत चीज का log 3 0.477, इसलिए रट जाओ ना, कभी कोई क्वेश्चन में नहीं देगा तो। 4 मत रटो, 4 तो निकालना सिखा देंगे, 5 निकालना सिखा देंगे, 10 तुमको पता है 1 है, 6 2 into 3 से निकालेंगे, log 7 0.814, बस इतने वैल्यू लिख लो। तुमको जा रहा है एक चीज सिखाने मैथ्स लॉग का, कि बीच का वैल्यू बच गया है ना, 4 6 8 9 12 125, ऐसा कोई नंबर हाथ को बच्चा बना सकता है। 5 को भी चाहे तो रट जाओ, 5 चाहे तो बच्चा रट ही सकता है। log 5 आता है 0.699, तो इतना आता है। अब तुम सवाल बनाओ, उसको क्या रट लो तुम, 0.7। 301 आता है, तुम इसको रट लेना 0.3। 47 आता है 0.48 लिख देना किसी किताब में। कुछ नहीं कर, थोड़ा चलते हैं इसका एक्सरसाइज कर, कि कैसे किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। बस एक दो वैल्यू निकाल के वो देते हैं कैलकुलेट, इस वैल्यू को याद कर जाना, क्लास 12 की किताब में है ये वैल्यू। तुमसे ही 4 निकलवा देते हैं, 4 6 8। ज्यादातर पेपर का फेवरेट सवाल 2 और 3 होता है। 8 9 12 15 50 100। होली को तुमको एक टेक्निक सिखाने कि बीच का नंबर कैसे निकालते हैं, एक दो निकाल के दिखाते हैं, फिर तुमको 15-20 सवाल निकाल के सही छोड़ देते हैं, तुम अपना अपना सॉल्व करना। तुमको ये सिखा देते हैं कैसे निकालेंगे वैल्यू तेजी से। इस वैल्यू को याद करना हमेशा के लिए। इसका तुमको थोड़ा देर में क्लास 12 के एक चैप्टर खोलेंगे, केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का, वहां एक टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, आंसर आएगा 0.693/K। वहां देखना किताब में लिखेगा log 2 मल्टीप्लाई किया गया है, उसका यूज है वहां पे। बस तुमको ऐसे सवाल बनाना है, अभी को बना के दिखाते हैं। मान लो कि बच्चे को पूछेगा log 4, इसको मत रखना, अब खाली log लिख रहे हैं बार बार, log मत समझना बेस 10 है, वो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना दे क्या। 4 का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, फिर क्या करोगे 2 log 2। और मेरा कहना है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू रट जाओ, कभी जरूरत पड़ सकता है दिमाग में, ऐसे लिख सकते हैं। अब log 2 तुमको पता है 0.3 होता है, इसका वैल्यू कितना आ गया 0.6। मैं तुम पूरा किताब रटने बोला, बस 2-3 वैल्यू रटना। जैसे मान लो कि बच्चे को पूछेगा log, जैसे मान लो 6 चाहिए, अब 6 जो रखे थे क्या लिखोगे, 2 into 3 क्या लिखोगे, log 2 plus 3 ऐसे लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर देना, मान लो जो आता लिख देते हैं सही, मान लो 0.78 हो गया, ऐसे बनाना है। कुछ समझ पाए, वो ऐसा ही तुम्हें वैल्यू दे रहा है बनाने के लिए अपने से। थोड़ा देर ट्राई करो तो कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं, कुछ फेमस वैल्यू देते हैं तो अपना कंप्लीट करना थोड़ा देर के लिए बस। जैसे log 8 क्या सॉल्व करेगा, 2 का पावर 3 होगा, वो वैल्यू निकाल दो अपने से। log 30 तो आराम से सॉल्व कर दो। सबको 2 के पावर पे चढ़ाना, 2 के पावर पे, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3। और कोशिश जरूर करना, घबराना मत, तुम सवाल देके छोड़ अपना बनाओ तो, क्योंकि सीखना ही ना होगा, खुद से बनाओ दिमाग खुलेगा। log 9 को लिखना 3 का स्क्वायर। थोड़ा सवाल देके छोड़ देते हैं, चलते हैं तुम्हारा कॉपी देखने, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, कोई बच्चा नहीं बना पाता है, क्योंकि हर किसी का आईक्यू शार्प नहीं होता है, किसी को समझने में टाइम लगता है कोई चीज, इसलिए सिर्फ एक रास्ता है, सवाल दे दो उसके पास, इस बार वो 10 सवाल देके छोड़ रहा है, कैसे बनाते टेक्निक सिखा रहे हैं, चिंता मत, घबराना मत, बस अपना अपना गलत सही बनाओ। मेरा कॉपी उठा कर देखते हैं किसको किस स्टेप में दिक्कत, इतना ही सिखा देना, इतना ही बहुत है भाई। लॉग
ये ना सीख जाओगे ना तो शायद तुम्हारा आगे तक साथ दे देगा। और आराम से बनाओ बनाओ, खो रहा हूँ मत, कोशिश करो, तुम बताते हैं। गलत सही ट्राई करो ना, ट्राई करो। तो कोशिश करो। हमको सोचेगा क्या दे रहा हूँ भाई, तुम्हारा भलाई सोच रहा हूँ मैं तो सिखा रहा हूँ सवाल बनाने का अप्रोच। तुम बस अपना अपना हाथ चलाओ। अब चलते हैं कॉपी के स्टेप्स की तरफ। जिसको थोड़ा भी दिक्कत उसको तो हेल्प कर देते हैं, जो नहीं बना पा रहा है चीजों को। तुम्हारा सही है, तुम्हारा बन रहा है, सही है। लेकिन ये वन ऐसे ही बना सकता, ऐसे भी आ सकता है, घो 125 आ रहा है ऊपर ना। हाँ ऐसे ही बन सकता है, चलो ठीक है। हाँ तुम्हारा भी 3 log 2 4 log 2 5 log। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। गलत बना से हाथ चलाना, थोड़ी बोला मैंने सही बनाने किसी को, मैंने बोला है सही नहीं बना। सुनो यहाँ क्या गलती कर रहे हो, 8 है, 4 का स्क्वायर थोड़ी होता है 8 कैसे लिखो। सुनो यहाँ 10 पहले से आएगा, 2 का क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 log 2। log 2 का पता है, वहां लिखा है 16, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 4। जैसे वहां लिखा है मैंने जैसे 125, क्या लिखेंगे 5 का पावर 3। 5 का ऊपर से पता है, अब बनेगा, बनाओ तो चल। तो कोशिश करो, चिंता मत करना। हाँ सही बनता, चलो। चलो 2 का पावर 5। भाई दिमाग तेज नो करना किसी का भी। हाँ बना, तुम्हारा बन जाएगा, ये तुम्हारा बन रहा है, बात सही बन जाएगा, बना सके। बस एक स्टेप देख लो, हाँ तुम्हारा भी सही बनाओ। बस मानो किसी का हाथ चलो सही तो बना, बनाओ। देखो मान लिखा है, क्या लिखा है, मान लो लिखा है 16, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4। जैसे मान लिखेंगे, मान लो कि 9, 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 log 3। थोड़ा सा धीरे करके, हर कोई तेज होता है भाई, बस कोशिश करने का ना। 5 log 2 एकदम सही बन रहा है, बना बस एक अच्छा क्या लगा देखो, ये पावर अच्छा नहीं लगा, ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, ऐसे लग रहा है पावर का पावर चढ़ गया, ऐसे लिखो, ऐसे सही आ रहा है, बना बना बस इतना ही सिखाना है भाई। तुमको मैंने कुछ बच्चा वाली चीज नहीं सिखाना चाहता हूँ, अच्छा चीज सिखाना चाहता हूँ भाई। log 5 देखो तो क्या कर दिए भाई तुम। तो मतलब पढ़े भी तो क्या करें, देखो तो ऊपर वैल्यू क्या लिखे हैं, log 2 का लिखा है 0.3, log 2 को 2 लिख दिए हो, कितना बड़ा गलती कर दी हो। तुम्हें लिखा है log 2 इज इक्वल टू 2, लिखेगा के लिए वैल्यू 0.3। देखो तुम यहाँ से बना 0.3 ना मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, समझ गया गलती। देखो तो यहाँ पे 3 log 2 है, तो 3 इंटू log 2 0.3 ना मल्टीप्लाई करो, समझ गया गलती, वो करना था गलती। चलो तब भाई का सही, हाँ अब सही बना रहा है, अब लग रहा है ये तेज हो जाएगा। अब किसी बच्चे का एक्सपोनेंट का जबरदस्त आइडिया आ जाएगा इसी बहाने। 3 log 2 3 log 2 3 का पावर 4, 5 का पावर 3, 5 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर, 2 का पावर 5, 2 का पावर 3। हाँ सब सही बन रहा है। इससे भी डायरेक्ट चीजें बना सकते हैं, लेकिन log 4 का एक और आता तुम 16 है, इससे भी बनाना गलत नहीं था, लेकिन कंडीशन क्या तुमको log 4 का याद है ना 0.6 आया है, तो पुट करो, इससे भी आंसर आ सकता था। या तो 2 पे बनाओ चाहे 4 पे बनाओ, मैंने बोला जिसका वैल्यू याद हो जाए किसी को वो बोला मैंने। चलो 0.9 4 log 2 5 2 log 3। कोई सोचेगा कहा इतना सवाल दे दिए सिर्फ एक रीजन से, किसी को वैल्यू रटवाना था मुझे, बनाते बनाते वैल्यू याद हो जाएगा भाई। आओ 4 log 2 3 log 3 बनाओ बनाओ। जो किसी को याद करवाने का ये अच्छा तरीका है, सवाल देके छोड़ दो, क्योंकि सवाल कोई बनाता है तो ऐसे भी नेक्स्ट लेवल चीज है। जो मजा न्यूमेरिकल से पढ़ने में वो कहीं नहीं है भाई। ना तुम कितना भी कहानी पढ़ा, तो लॉग ये होता है वो होता है, किसी जन्म में काम नहीं आएगा। आएगा पेपर में सवाल, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल आएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम छोड़ो, क्लास 12 का बोर्ड पढ़ लो, उसमें सवाल आ जाएगा उठ के। एकदम सही बन रहा है, दिखाऊंगा तुम्हें कितना बड़ा चीज सीख गए तुम। चलो काम हो रहा है, चलो चलो अब तो काम हो गया, मतलब चाहते थे वो कर ही लेना। तुमको अब इसका लॉग 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 एक जगह आएगा, लॉग कितना बनाएगा लॉग का ठिकाना नहीं है किताब में। अब इसी कारण किसी ने सुना होगा 11 12 तो कोई बच्चा होता है
जिसका बेस खराब होता है कहता है कि जिंदगी में कहता है मेरा बेसिक खराब है, क्योंकि जब जब पढ़ेगा चैप्टर आगे, ये फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स वहां पे आएगा, केमिस्ट्री में 12th में आएगा, केमिस्ट्री में 11th एक जगह और जाएगा, इतना बार आएगा बार बार। तब कुछ हर कोई तो सिंपैथी से रखेगा, बार बार किसी को पीछे से बच्चा की तरह बताएगा कि क्या होता है, बच्चा क्यों ब्लैंक हो रहा है, वो बेस बना खराब करके जाता है 12th में, 11th बिना पढ़े। अब 12th में जो कहता है दिमाग से उड़ता है, वो जो आराम से बना लियोगे अब। बस इतना बहुत है भाई। अब तुम्हारे सामने से एप्लीकेशन दिखा देते हैं, इसका आंसर आया होगा 3 log 2, बस सीधा लिखना आंसर लिख दोगे, 3 log 2 आएगा, 4 log 2, 4 मल्टीप्लाई log 2 मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व नहीं कर रहे हो तुम सीख गए हो। ये कितना आएगा, 5 log 2 मल्टीप्लाई कर देना, 2 log 3, 3 log 3, 4 log 3, ये 5 का स्क्वायर है तो 2 log 5, 3 log 5, ये 2 का पावर कितना होगा 6। एक और रास्ता है बनाने का, अगर किसी को पता है 4 का क्यूब है, लेकिन उसके लिए कंडीशन 4 का लॉग यार वही पूछ बना सकता है कोई बच्चा चाहे तो। ये 5 का पावर 4 है, 4 log खत्म। ये समझ गए, ये पता है तूने एक बहुत बड़ा चीज सीखा है।